तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं, मतलब मैं रिव्यू करने वाला हूं भाव प्रकाश निघंटू जी का। और ये किसी गांव के इंसान का नाम नहीं है, ये एक परफ्यूम का नाम है जो कि एक आयुर्वेदिक परफ्यूम है। और मैं भी काफ़ी हैरान हूँ ऑनेस्टली इसको रिव्यू के लिए। जब मैंने टेस्ट किया तो काफ़ी हैरानीजनक जो रिज़ल्ट्स हैं वो निकले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी पैकेजिंग से। पैकेजिंग बाद में बताता हूँ, पहले कंपनी के बारे में बताता हूँ। तो कंपनी का नाम है द आयुर्वेदा कंपनी। मैं बस ऐसे ही रैंडमली परफ्यूम्स ढूंढ रहा था रिव्यू करने के लिए, तो मेरी नज़र इस पे पड़ी। अमेज़ॉन पे काफ़ी जो कह लोगे, जब आप सर्च करोगे तो ऊपर ही पड़ा होता है इनका प्रोडक्ट। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी इस परफ्यूम में, और इसकी हर एक चीज़ जो है वो तारीफ़ के लायक है। ऑनेस्टली ये पेड रिव्यू नहीं है ऑब्वियसली। 850 सब्सक्राइबर वाले किस इंसान को पेड रिव्यू या स्पॉन्सरशिप्स वगैरह मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू। ऐसे सच में इसका नाम जो है वो निघंटू वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, इसका नाम है रेट्रो चार्मर। और ये एक आयुर्वेदिक परफ्यूम है, अगर आपको दिख रहा हो तो इसका नाम है रेट्रो चार्मर। वैसे इस कंपनी का, द आयुर्वेदिक कंपनी के काफ़ी सारे परफ्यूम्स वगैरह हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं, काफ़ी सारे डीओज़ है। पहले मैं डीओ का रिव्यू करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि ईडीपी वर्जन जो इनका परफ्यूम्स का आता है तो उसका रिव्यू करते हैं। तो ये एक ईडीपी वर्जन है रेट्रो चार्मर। और पैकेजिंग ऑनेस्टली क्लासी है। कंपनी ने इसी के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डिस्क्लोज़ करे हुए हैं। और इसमें जो है वो इसके जो नोट्स हैं सारे, स्टार्ट से लेकर बेस नोट तक, तो वो सारे भी बताए हुए हैं उन्होंने। तो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको मूछें बढ़ानी है कुछ ऐसी, या फिर आपको बियर्ड नहीं आती, उम्र हो चुकी है बियर्ड आने की, या फिर आपके पैची बियर्ड है और आपको उसका सोल्यूशन चाहिए, तो मैंने पूरी की पूरी 12 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मुस्टैशेस के ऊपर, मुस्टैशेस ग्रोथ के ऊपर बना दी है। आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको पैकेजिंग के बारे में बताता हूँ। पैकेजिंग इसकी सबसे पहले अमेज़ॉन का डब्बा था, उसके बाद फोम थी, फोम के अंदर श्रिंक रैप्ड ये वाली कार्टन बॉक्स था। इस कार्टन बॉक्स के अंदर जो है वो कुछ इस तरह का माहौल है, और इसके अंदर थी ये वाली जो कांच की शीशी। ठीक है, इसे मैंने ख़रीदा है अमेज़ॉन से कुछ 260 रुपये के आसपास, और 20 ml के आसपास इसकी क्वांटिटी है। अभी पैकेजिंग और बॉटल आपने देख लिया। इसका स्प्रेयर जो है वो और अच्छा हो सकता था, थोड़ी सी जब आप इसको स्प्रे करते हो तो ऑयल निकलता है, तो वो और अच्छा हो सकता था। दूसरा, इसकी बॉटल पे ये जो डिज़ाइन किया हुआ है पेंट से, वो आप जब इसको टच करते हो तो आपको स्प्रे पेंट हुआ महसूस होता है, तो ये और भी अच्छा हो सकता था। ये दोनों चीज़ें मुझे थोड़ी सी अजीब लगी इसमें। बाकी अदरवाइज़ बॉटल बहुत प्यारी है अगर आप देखो, और 20 ml की क्यूट सी बॉटल है। 260 रुपये के आसपास इसका प्राइस है। अभी फ्रेगरेंस से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो कंपनी क्लेम करती है वो नोट्स आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, और जो कंपनी ने क्लेम किए हैं नोट्स इसमें वही मिलते हैं। और कौन से महसूस, कौन सा नोट कितना महसूस होता है, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि सारे के सारे नोट्स जितने भी कंपनी ने क्लेम करे हैं वो सारे इसमें मिलते हैं, और सारे ही बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड नोट हैं, सारे ही नोट्स महसूस होते हैं। तो सबसे पहले नरोली ऑयल का एक जो स्टार्ट में बूस्ट मिलता है आपको जब आप इसको स्प्रे करते हो, उसके बाद नरोली ऑयल काफ़ी टाइम तक रहता है। अगर आपको मैं बताऊं तो शुरुआत से लेके आखिर तक रहता ही है। और उसके साथ मुझे एक अजीब सी खुशबू मिली, मुझे वो फिटकरी की खुशबू लगी। कपूर भी हो सकता है, लेकिन हाँ मुझे मेरा वोट फिटकरी की तरफ ही है। और क्योंकि ये आयुर्वेदिक परफ्यूम है तो शायद इसमें यूज़ की हो सकती है, या फिर बहुत सारे नोट्स एक साथ मिलके फिटकरी जैसा नोट मिल रहा हो, ऐसा हो सकता है। मतलब हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन अगर आपने ये परफ्यूम यूज़ किया है तो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में ज़रूर कि आपको फिटकरी की जो स्मेल है वो महसूस हुई या नहीं। एनीवे, फिटकरी का जो नोट है वो थोड़ा टाइम 5-10 मिनट रहता है। ठीक है, उसके बाद नरोली ऑयल की खुशबू मिलती है हमें, तो उसके साथ साथ में मिलने लगती है हमें लेवेंडर और पाइनएप्पल का थोड़ा सा, ऐसे बहुत ज़्यादा माइन्यूट है ये दोनों नोट, लेकिन हाँ इकट्ठे मिलते हैं और महसूस होते हैं। और इसके बाद बेस नोट की तरफ बढ़ता है ये परफ्यूम, और उसमें आने के लिए 25 से 30-35 मिनट ये परफ्यूम लगा देता है। और बेस नोट में आने के बाद बहुत ही ज़्यादा ज़मीनी खुशबू है इसकी, अर्थी खुशबू है अगर इंग्लिश में बोलूँ। और अर्थी ऐसी है कि मिट्टी, गीली मिट्टी, ऐसी किसी भी चीज़ से सिमिलर इसकी खुशबू नहीं है, अर्थी है। मुझे जो पर्सनली लगी वो ये लगी कि गीले पत्थरों की खुशबू है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और अर्थी, और बहुत ही क्लासी खुशबू लगी मुझे। और बेस नोट्स में जो अर्थिनेस है वो एम्बर, पचौली और मस्क की तीनों के नोट के मिश्रण से हमें मिलता है, और वो बहुत ही ज़्यादा कह लो कि बैलेंस्ड नोट हैं, और सारे के सारे नोट्स महसूस हो रहे हैं।
इस परफ्यूम के अंदर। अभी लॉन्जेविटी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो लॉन्जेविटी में मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। मैंने इसे टेस्ट किया कपड़ों के ऊपर भी, स्किन के ऊपर भी। 44 डिग्रीज़ के आसपास बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड इन्वायरमेंट में मैंने इसे टेस्ट किया है। तो प्रोजेक्शन इसकी मॉडरेट है, प्रोजेक्शन इसकी बहुत ज़्यादा पंच इन टू द फेस नहीं है, लेकिन हाँ डिसेंट प्रोजेक्शन है। अगर आप मूव करोगे तो आपके आसपास के लोगों को पता चलेगा। अगर कोई आपके आसपास आके खड़ा भी होगा तो भी उनको पता चलेगा। रूम फिलिंग खुशबू है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रोजेक्शन इसकी ऐसे ब्लास्ट नहीं होता, सिंपल सी बात ये है। और अगर मैं आपको बताऊं कि कितना टाइम स्किन के ऊपर रहता है, तो मैंने आधी स्प्रे करी थी स्किन के ऊपर, दोनों हाथों के ऊपर, जिस दिन मैं टेस्ट कर रहा था। तो 6 घंटे के आसपास महसूस हो रही थी, उसके बाद काफ़ी क्लोज़ हो गई थी ये। और कपड़ों के ऊपर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो कंपनी क्लेम करती है कि 12 घंटे से ज़्यादा लॉन्जेविटी है। मैंने एक स्प्रे की थी कपड़ों के ऊपर, और कपड़ों के ऊपर लॉन्जेविटी ऑनेस्टली मिली मुझे अच्छी खासी। और कपड़ा धोने के बाद जब सूखने डाले थे कपड़े, तो दूसरे दिन 24 घंटे के बाद कपड़े धुले, तो धोने के बाद जब सूखे कपड़े फिर भी महसूस हो रही थी इसकी खुशबू। तो ऑनेस्टली कंपनी अगर क्लेम कर रही है कि आयुर्वेदिक और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उन्होंने, तो हाँ आपको क्वालिटी में और खुशबू में वो चीज़ महसूस होती है। तो लॉन्जिविटी में एज सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अभी आपको मैं एज और ओकेजन्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सी एज वाले और कौन कौन से मौक़ों पर आप इसको पहन सकते हो। शादी ब्याह में ये बहुत ही अच्छा आपको, जैसे कि अभी गर्मियों में कोई प्रोग्राम वगैरह है, अगर शादी ब्याह में जाना है या फिर किसी और गैदरिंग में जाना है, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। और अगर आपको मैं बताऊं कि डेली वियर भी आप यूज़ कर सकते हो ऑफिस में और स्कूल में, कॉलेज में। स्कूल में तो नहीं, एटलीस्ट कॉलेज में आप यूज़ कर सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा डिसेंट, बहुत ही ज़्यादा मास प्लीजिंग खुशबू है, और ऐसा है कि किसी को भी ऑफेंड नहीं करेगी। और इसकी एज अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप 22 साल से ऊपर हो तो आपको सूट करेगी। और अगर आपको मैं बताऊं कि इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है, तो कंक्लूजन में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक माइल्ड प्रोजेक्शन वाली खुशबू है, एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग खुशबू है, एक बहुत ही अच्छी सिट्रसी और अर्थी खुशबू है, और आयुर्वेदिक परफ्यूम है ऑब्वियसली। और अगर आप ऐसा कोई परफ्यूम ढूंढ रहे हो तो ये परफ्यूम आपको ज़रूर ख़रीदना चाहिए। 260 रुपये के आसपास 20 ml का है। अगर आपको महंगा लग रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे भी थोड़ा सा महंगा ही लगा था ऑनेस्टली, लेकिन हाँ प्योर इंग्रेडिएंट्स वगैरह है। ऑयल कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी इसमें महसूस होती है। जब आप इसको स्प्रे करोगे तो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन ऐसे आप महसूस कर पाओगे। और ऐसी सारी चीज़ें अगर क्वालिटी प्रोडक्ट कंपनी दे रही है तो हाँ प्राइस मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है। तो ये रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में बताना ज़रूर। अगर आपने टैक कंपनी का कोई प्रोडक्ट आयुर्वेदिक परफ्यूम यूज़ किया है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। और अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। अदरवाइज़ मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना। इंस्टाग्राम पर जाओगे तो मुझे फॉलो भी कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। चंगा फिर मिलते हैं अगली वीडियो।